हेलो। तो आज हम जो कल कल हमने ये होरोस्कोप की थी, कुंडली की थी ना कल। तो कल हमने जो ये होरोस्कोप की थी, अब आज हम उसका दूसरा पार्ट पूरा करेंगे। दूसरा पार्ट में हम ये जो जन्म कुंडली है इसका वर्षफल देखेंगे कि जब ये पंडित जी से मिलने आए थे तो ही वॉज इन 40th ईयर, यानी 40वें साल में थे। तो जब 40वें साल में इनके जो वर्षफल हमने बनाया उसके हिसाब से क्या इनकी समस्याएं थी और उनका क्या हल बताया गया। तो मैं बोर्ड की तरफ आप ध्यान से देखें, मैं बोर्ड पे वर्षफल बना रहा हूँ। ये चीज मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज मैं हटा के अब मैं 40वें साल का वर्षफल जो है वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से इस कुंडली का सेकंड पार्ट पूरा हो जाएगा। तो ये हम लेते हैं इनका 40वें साल का वर्षफल। तो 40वें साल का जो वर्षफल है वो मैं बोर्ड पे बना रहा हूं भाई, आप देख लें, आपको आसानी होगी। तो ये है जन्म कुंडली, ठीक है। और ये है 40th ईयर का वर्षफल, ग्रह पोजीशन। इसमें केतु यहाँ पे है, ठीक है जी। राहु यहाँ पे आया हुआ 40th में, यहाँ पे सूर्य के साथ बुध है, शनि यहाँ पे, मंगल यहाँ पे आया हुआ है बृहस्पति, और यहाँ पे आया हुआ है चंद्रमा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ग्रह कौन सा है? 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे 9 ग्रह। 40वें साल में जो शुक्र यहाँ पे था वो यहाँ पे है, शनि जो यहाँ पे था यहाँ पे है, केतु यहाँ पे था यहाँ पे है, राहु यहाँ पे। अब हम ये देखेंगे समस्याएं क्या बताई, ठीक है। उस उन्होंने क्या हल बताए। तो उन्होंने ये समस्याएं बताई, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली समस्या जो उन्होंने बताई वो बताई कि फाइनेंस कैसे ठीक होगा। ओके, दूसरी उन्होंने बताई तरक्की कब होगी, ठीक है। तीसरी समस्या उन्होंने क्या बताई, पिता कैसे ठीक होगा। ओके, चौथी समस्या क्या बताई, मकान कब बनेगा। ये 4 समस्याएं उन्होंने पूछी। इनके लिए कौन से उपाय कर सकते हैं, कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं, ये हम इसमें देखें। तो ये उनका 40th ईयर, ठीक है। तो हम फर्स्ट करते हैं कि उन्होंने फाइनेंस के लिए क्या कहा। उन्होंने कहा फाइनेंस के लिए, कल हमने जब जन्म कुंडली देखी थी तो चंद्रमा शनि चंद्रमा शुक्र के हिसाब से हमने उपाय बताए थे कि गाय को तरक्की के लिए रोटी रोज देना, नंबर 1। सेकेंडली हमने कहा था कि कुएं में चावल डाल दें तो फाइनेंस कंडीशन ठीक हो जाएगी, ये पंडित जी ने कहा था, हमने नहीं कहा था। अब वर्षफल में उन्होंने कहा कि अगर आप केसर को कुएं में डालेंगे, ठीक है, अगर केसर को आप कुएं में डालेंगे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा केंद्र में फर्स्ट हाउस में ग्रह है। और सेकेंडली आपके पिता भी ठीक हो जाएंगे,
ठीक है। अगर आपका पिता इस साल 40th ईयर में ये जद्दी मकान, ठीक है, अगर पिता 40वें साल जद्दी मकान में रहे तब भी ठीक हो जाएगा। तो ये उपाय हो गया पहला जो उन्होंने बताया। सेकंड, उन्होंने कहा तरक्की कब होगी। अब तरक्की में उन्होंने, कल हमने जब जन्म कुंडली पे बात की थी, हमने कहा था कि क्या नीले रंग की अंगूठी ली, उन्हें कहा ली। अब वर्षफल में हम देखें तो ये राहु है और ये बुध को टक्कर मार रहा है। इन्होंने पूछा, पंडित जी पूछा कि क्या कोई बच्चा मकान से छत से नीचे तो नहीं गिरा। उन्होंने कहा कि लड़की बुध पेड़ से गिर गई। ओके, तो लड़की जब पेड़ से गिर गई, बुध मंद है, तो उन्होंने उपाय नंबर 2 में क्या कहा कि आप खांड के बर्तन, मिट्टी का बर्तन ले, उसमें खांड भर के आबादी से बाहर दिन के वक्त आप जमीन में दबा। यहां पे एक दूसरा उपाय भी किया जा सकता है कि आप छत पे चांदी रखें। तीसरा भी किया जा सकता है कि आप वर्षा का पानी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये उपाय हो गए। अब उन्होंने कहा तरक्की कब होगी, तो जब हमने बात की कि तरक्की इस चीज पे होगी कि नीले रंग की अंगूठी ली, तो राहु अगर सूर्य बुध को टक्कर मार रहा है तो तरक्की में केंद्र में जो ग्रह है उसके हिसाब से 42 साल बाद, आफ्टर 42 ईयर्स आपकी तरक्की होगी, क्योंकि राहु मंदा। ओके, अब अगला क्वेश्चन उन्होंने कहा, देखो पिता के स्वास्थ्य के लिए हमने कह दिया कि कुएं में केसर डालें, या पिता जो है वो जद्दी मकान में जाके रह जाए। अगला हमने कहा तरक्की कब होगी, तो इसका जवाब आया कि 42 के बाद, है ना, क्योंकि राहु खराब है। जब राहु खराब है तो 42 साल तक तरक्की में रुकावट होगी। अब उन्होंने अगला कहा मकान कब होगा। अब मकान हम किससे देखते हैं, शनि से। शनि यहाँ पे किससे चलता है, मंगल, बुध, राहु। इसका मतलब ये खराब है, तो 42 साल तक, 42 ईयर तक मकान नहीं बनेगा। अगर मकान आप बनाते हो आप उसमें नहीं रह पाओगे, क्योंकि 8th हाउस क्या होता है, मृत्यु का, तो घर में मौतें होंगी। तो इसलिए किसी भी बंदे को जिनका शनि 8th में, उनका अगर राहु खराब है या केतु या मंगल या बुध इनमें दिखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो बंदा जो है 42 साल तक मकान नहीं बना सकता। ठीक है, अगर वो 42 साल तक मकान बनाएगा तो वो दिक्कत में जाएगा। एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा यहां से, ये था क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के बारे में। ठीक है, यहां पूछो, और यहीं पे उन्होंने ये पूछा भी कि नौकरी कैसी चलेगी। ठीक है, सूर्य बुध उन्होंने शुरू में पूछा गवर्नमेंट जॉब आपने की है, उन्होंने कहा हाँ जी की है। तो गवर्नमेंट जॉब की है तो जितने तक आपका लड़का, क्योंकि इसका मालिक कौन होता है, केतु, लड़के का कारक ग्रह हो गया ये, तो जितने तक लड़का नौकरी नहीं करता उतने तक आपकी नौकरी ठीक जाएगी। बुध जो है वो 6th हाउस में। इसका मतलब ये है कि जो लड़कियां हैं वो अगर आपके जो जद्दी घर है उससे उत्तर की तरफ अगर आप शादी करें, उत्तर की तरफ, नॉर्थ साइड, तो वो दुखी रहेंगी। तो ये हो गया कुंडली में जो उन्होंने क्वेश्चन दिए उसके हिसाब से हमने क्या किया, हमने इसको ये किया। उपाय मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि गाय को रोटी दे, कुएं में चावल डाल लें, इसको इधर ले आए, कुएं में केसर डाल दें। ठीक, शनि को हिसाब मकान मत बनाए, लड़के तक नौकरी सही जाएगी। लड़की उत्तर की तरफ शादी मत करें। बड़े भाई का कोई रोल नहीं है क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, ये इस कुंडली का विद जन्म कुंडली के साथ ये जो 40वां साल का वर्षफल है, ये उसका ये रिजल्ट है। और इसके हिसाब से इस बेस के ऊपर लाल किताब चलती है कि आप कब ठीक। अब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कहो कि इसको शनि को यहां से उठा के यहां रख दें 60 डिग्री, और यहां से रख के फिर भी 120 डिग्री रख दें या 30 डिग्री। दीज आर नॉट द थिंग्स। ठीक है,
ये एक्चुअल में ये पोजीशन है। ये कुंडली हमने कंप्लीट करी। भाई आपको कैसी लगी? आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में रख दें और हम आपका जवाब दे देंगे। अगर हमारे पास थोड़ा टाइम हुआ तो हम आपका जवाब दे देंगे। ये कुंडली है, कोई चीज आपको समझ ना आए तो आप हमारे से नीचे कमेंट सेक्शन में जाके और बात कर सकते हैं कि हम इसको किस तरह से ठीक करें। रात को हम थोड़ी देर बाद ना भृगुनंदी नाड़ी में सेम टाइप की कुंडली हैंडल करेंगे। जैसे इसमें ये पूछा कि क्या आपके घर के जो मकान आपने बनाया है ना, उसके साथ कुआं है? वो कहते हैं नहीं। तो वो कहते हैं कि अच्छा भैया नहीं है तो भैया क्या आपके जो जद्दी मकान है, जद्दी मकान है, वहां कुआं है? वो कहता है। पर जो भृगुनंदी नाड़ी है वो इस चीज पे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगी। इट विल गिव यू कि वहां पे कुआं है, वहां पे ये है, वहां पे ये। तो ये हम रात को बात करेंगे। अभी हमारे को सुनने के लिए बड़ा थैंक यू। गंगा ने बड़ा साथ दिया। दैट्स ऑल। बाय बाय। अभी हम थोड़ी देर करके हम आपके लिए ना में एक कुंडली लेकर आए। बाय।